हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री के सेकंड लेसन द टाइगर किंग के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। और वैसे तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन थे? हाउ वॉज ही नेम्ड इट, और उनका यह नाम कैसे पड़ा। टाइगर किंग कौन थे और उनका यह नाम कैसे रखा गया? तो देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यहाँ पे आप स्टेट भी लगा सकते हैं। द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम स्टेट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ही वॉज नेम्ड इट बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स। उनका यह नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर मारे थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम स्टेट। ही वॉज नेम्ड इट बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न। यानी कि जब टाइगर किंग पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने क्या बताया। तो जैसा कि लेसन में बताया गया है कि व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, तो ज्योतिषियों ने बताया, दैट ही वुड बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि वे योद्धाओं के योद्धा होंगे। दैट ही वुड बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि वे योद्धाओं के योद्धा होंगे। हीरो ऑफ हीरोज, यानी वीरों के वीर होंगे। एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं के भी विजेता होंगे। बट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर ऑन सम डे, लेकिन एक ना एक दिन एक टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। बट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर ऑन सम डे, लेकिन एक ना एक दिन एक टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। यही बताया था एस्ट्रोलॉजर्स ने। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय कौन सा चमत्कार हुआ था। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म के समय कौन सा चमत्कार हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। यानी टाइगर किंग के जन्म के समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म के समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, वे केवल 10 ही दिन के थे। ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, वे केवल 10 ही दिन के थे। एंड एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके होठों से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात निकली। एंड एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके होठों से एक आश्चर्यजनक बात निकली। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि वे 10 ही दिन के थे और वे बोलने लगे। यही चमत्कार उनके जन्म के समय में हुआ था कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या बताया। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में बताया, दैट ही माइट किल 99 टाइगर्स, कि वे 99 टाइगर तो मार सकते हैं। बट ही वुड बी किल्ड बाय द 100th टाइगर, लेकिन 100वें टाइगर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ज्योतिषी ने क्या बताया था कि वे 99 टाइगर तो मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। या फिर आप इसी बात को वैसे लिख सकते हैं, वी कैन से दैट द 100th टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 100वां टाइगर ही उनकी मृत्यु का कारण होगा। तो अगर आपको ये लॉन्ग लगता है तो आप यहीं बट के बाद से लिख सकते हैं, बट द 100th टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। बट के बाद आप इतना जोड़ सकते हैं, द 100th टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग दैट ही माइट किल 99 टाइगर्स, बट द 100th टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है,
वॉट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के होठों से भयानक वह कौन सी भयानक शब्द निकली थी। वॉट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के होठों से कौन सी भयानक शब्द निकली थी। तो देखिए टाइगर किंग ने क्या कहा था, लेट टाइगर्स बिवेयर, यानी कि टाइगर्स सावधान। तो यहाँ पे लेट टाइगर्स बिवेयर यही उसने कहा था, टाइगर्स को सावधान किया था। तो ये चीज़ हमने आपको बताया कि लेट टाइगर्स बिवेयर, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। और इसके बाद दीज टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया इसको कि ही वॉन्ड ऑल द टाइगर्स व्हेन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, यानी कि जब वे केवल 10 ही दिन के थे तब उन्होंने सभी टाइगर्स को चेतावनी दिया था। ही वॉन्ड ऑल द टाइगर्स व्हेन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, जब वे केवल 10 दिन के ही थे तभी उन्होंने सभी टाइगर्स को चेतावनी दिया था, क्या कहकर, लेट टाइगर्स बिवेयर। तो अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी कि टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था। तो आप लिख सकते हैं कि द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, यानी कि टाइगर किंग का पालन पोषण एक अंग्रेज नानी के द्वारा हुआ था। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उन्होंने एक इंग्लिश काउ का दूध पिया था, यानी कि एक बिलायती गाय का दूध पिया था। वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के ही द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और केवल इंग्लिश फिल्म से उन्होंने देखा था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य भारतीय राज्य के प्रिंस यानी राजकुमार करते थे, बिल्कुल उसी तरह से उनका भी पालन पोषण हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, यानी कि टाइगर किंग का पालन पोषण एक अंग्रेज नानी के द्वारा हुआ था। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उन्होंने एक अंग्रेज गाय का यानी कि बिलायती गाय का दूध पिया था। वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के ही द्वारा उनकी पढ़ाई हुई थी। सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और केवल उन्होंने इंग्लिश फिल्म्स ही देखे थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य भारतीय राज्य के राजकुमार लोग करते हैं, राजकुमारों का पालन पोषण होता है, बिल्कुल उसी तरह से उनका भी पालन पोषण हुआ था। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज दैट, ज्योतिषी की भविष्यवाणी यह थी कि अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ, कि टाइगर किंग की मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज दैट, यानी कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी यह थी और टाइगर किंग वुड बी द कॉज ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ, कि टाइगर किंग की मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, क्योंकि वे वृषभ राशि में पैदा हुए थे। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बैल और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं। इसीलिए ज्योतिषी ने यह प्रेडिक्शन किया कि उनकी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी। तो आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, यानी कि महाराजा ने प्रतिबंधपुरम राज्य के में टाइगर को क्यों मारा। व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, इतना तो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, महाराजा ने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारा फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए। बिकॉज ही न्यू दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मृत्यु का कारण एक टाइगर ही होगा। बिकॉज ही न्यू दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, क्योंकि वे जानते थे कि उनके मृत्यु का कारण एक टाइगर ही होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर,
यानी कि पहले टाइगर की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा। What did the astrologer say at the death of the first tiger? पहले टाइगर की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा। तो आप लिख सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर सेड एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, यानी कि ज्योतिषी ने पहले टाइगर की मृत्यु पर कहा दैट द किंग माइट किल 99 टाइगर्स, कि राजा 99 टाइगर मार सकते हैं। दैट द किंग माइट किल 99 टाइगर्स, कि राजा 99 टाइगर मार सकते हैं। बट ही मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन उन्हें 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। बट ही मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन उन्हें 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। यही कहा था उस ज्योतिषी ने पहले टाइगर की मृत्यु पर। तो देखिए फ्रेंड, 10वां क्वेश्चन हमारा है कि वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए यह सेलिब्रेशन टाइम क्यों था। वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए यह सेलिब्रेशन टाइम क्यों था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। देखिए, हर आंसर की शुरुआत क्वेश्चन में से ही होती है, तो इतना आप इसके क्वेश्चन में से लिख सकते हैं कि इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए यह सेलिब्रेशन टाइम था। बिकॉज द महाराजा हैड अनाउंस्ड, क्योंकि महाराजा ने यह घोषणा कर दी थी दैट नो बडी एल्स कुड हंट अ टाइगर एक्सेप्ट हिम, कि उनके सिवाय प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर हंट नहीं कर सकता है, टाइगर का शिकार नहीं कर सकता है। तो इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था। बिकॉज द महाराजा हैड अनाउंस्ड, क्योंकि महाराजा ने ये अनाउंस कर दिया था दैट नो बडी एल्स कुड हंट अ टाइगर एक्सेप्ट हिम इन प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में उनके सिवाय और कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और जल्दी आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।